आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे वरदानता क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर विजन डिफिशियंसी भी कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, रंग बोध की अक्षमता की बीमारी भी हम लोग कहते हैं, जो एक प्रकार का क्या होता है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होता है। यानी कि ये जो बीमारी होती है ना, यह लैंगिक गुणसूत्र से जुड़ी हुई रहती हैं और ये क्या होती हैं, रिसेसिव होती हैं और प्रभावी बीमारी होती हैं। इस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति कुछ रंगों को अंतर करने में क्या होता है, जो क्षमता होती हैं वह सामान्य से कम हो जाती हैं, या हम लोग कह सकते हैं कि कुछ रंगों को पहचान नहीं पाते हैं। तो जैसा कि नाम से है वरदानता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर मतलब होता है रंग और ब्लाइंडनेस मतलब वह नहीं सही तरह से देख पाएगा, अंधापन का जो है शिकार होगा। तो इस तरह से जो है ये आपके कलर ब्लाइंडनेस जो होते हैं, वरदानता जो होती हैं, ये इस तरह के बीमारी में जो है ना, कुछ पीड़ित व्यक्तियों में, कुछ खास व्यक्तियों में क्या होता है, रंगों के पहचानने की क्षमता कम हो जाती है या कुछ रंगों में पहचान नहीं कर पाते हैं ये। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखें कि कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग क्या कहते हैं, रंग बोध की अक्षमता बीमारी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कलर विजन डिफिशियंसी कहते हैं, यानी कि CVD भी हम लोग कह सकते हैं। तो याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस को हम लोग क्या कहते हैं, कलर विजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। कलर यानी रंगों का, विजन माना कि देखने का, और डिफिशियंसी मतलब कमी होती है या अक्षमता होती है। तो जब हम लोग किसी भी रंगों को पहचानने में असमर्थता यानी कि सही तरह से नहीं पहचान पाते हैं, तो इस स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस बीमारी कहते हैं, या इसको हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, रंग बोध की अक्षमता बीमारी कहते हैं ना। अब हम लोग आगे समझें कि हमारी जो आँखें होती हैं ना, वह रंगों को कैसे पहचान पाती हैं। तो हम लोगों के आँख में क्या होता है, रेटिना होता है ना, हमारे आँखों में क्या होता है, रेटिना होता है, और हमारे आँखों की जो पुतली के पीछे जो है ना, एक परत पाई जाती है, जो प्रकाश के प्रति क्या होती हैं, अत्यंत ही सेंसिटिव होती हैं, यानी संवेदनशील होती हैं। रेटिना में जो होता है, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। कितने प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। तो हमारे रेटिना में क्या होता है, 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला सेल्स है रॉड सेल्स और दूसरा क्या है, कॉन सेल्स होता है। तो पहला जो कोशिका होता है रॉड सेल्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षर कोशिका भी कहते हैं। तो यह जो कोशिका होती है ना, यह हमारे आँख के रेटिना के चारों तरफ घेरे में स्थित होती हैं। कहने का मतलब कि रॉड सेल्स जो होता है हमारे आँख के रेटिना के चारों तरफ क्या होती हैं, घेरे में स्थित होती हैं, जो रात को देखने में मदद करती हैं, लेकिन यह रंगों को पहचानने में क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। तो रॉड सेल्स जो होती हैं, याद रखिएगा, यह रंगों को पहचानने में मदद नहीं करती हैं। लेकिन जब हम लोग कॉन सेल्स की बात करते हैं, तो कॉन सेल्स जो होता है वह रेटिना के केंद्र में पाया जाता है। कॉन सेल्स कहाँ पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है ना, सेंटर में पाया जाता है रेटिना के। चूँकि ये कोशिकाएं जो होती हैं रात्रि के समय देखने में मदद नहीं करती हैं, लेकिन दिन के समय विभिन्न रंगों को पहचानने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। तो यहाँ पर हम लोग के रेटिना में कितने कोशिका हो गए, 2 कोशिकाएं हो गए, 2 सेल्स हो गए। पहला है रॉड सेल्स और उसके बाद क्या है, कॉन सेल्स होता है। तो रॉड सेल्स जो होते हैं यह हमारे आँख के रेटिना में कहाँ मिलते हैं, रेटिना के चारों तरफ घेरे में स्थित होते हैं, जो रात को देखने में क्या करती हैं, मदद करती हैं, लेकिन रंगों को पहचानने में ये क्या होती हैं, असमर्थ होती हैं। यानी रॉड सेल्स रंगों को पहचानने में मदद नहीं करती हैं। लेकिन कॉन सेल्स जो होता है यह रेटिना के केंद्र में पाई जाती हैं, और ये जो है रात्रि के समय देखने में तो हमारी मदद नहीं करती हैं, लेकिन दिन के समय विभिन्न रंगों को पहचानने में मदद करती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इनके जो जीन होते हैं वह
X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि कलर ब्लाइंडनेस यानी वर्धानता बीमारी के जो जीन होते हैं वह X गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखें। वर्धानता बीमारी में मुख्य रूप से ग्रसित व्यक्ति लाल, हरे और नीले रंगों को पहचानने में क्या होते हैं? असमर्थ होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति लाल रंग को पहचानने में क्या होता है? असमर्थ होते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए कि अगर कोई भी व्यक्ति लाल रंग को पहचानने में असमर्थ होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, लाल रंगों को अगर कोई भी व्यक्ति नहीं पहचान पाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रोटानोपिया कहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि अगर कोई भी व्यक्ति हरे रंगों को पहचानने में असमर्थ होती हैं, यानी कि वह अगर हरे रंगों को नहीं पहचान पाती हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ड्यूटेरोनोपिया कहते हैं। अगर हरे रंगों को पहचानने में असमर्थ होगा उसको क्या कहेंगे? ड्यूटेरोनोपिया कहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है ब्लू कलर यानी कि नीले रंगों को पहचानने में असमर्थ होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइटोनोपिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइटोनोपिया कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ब्लू कलर अगर नहीं देख पा रहा है कोई भी व्यक्ति तो समझेंगे उसको क्या है? ट्राइटोनोपिया है। और अगर हरे रंगों को नहीं पहचान पा रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ड्यूटेरोनोपिया कहेंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति जो है लाल रंगों को नहीं पहचान पा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रोटानोपिया कहेंगे, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि 3 कलर जो होते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नहीं देख पाता है तो उसको हम लोग अलग अलग नाम देते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें कि यह रोग साधारणतः पुरुषों में देखा जाता है ना। कहाँ देखा जाता है? पुरुषों में देखा जाता है। और मादाएं क्या होती हैं? वाहक होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। वर्धानता की जो खोज की गई थी वह जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी 1798 ईस्वी में की गई थी। और इस खोज के लिए है ना इसे क्या कहा गया? डाल्टनिज्म्स भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि वर्धानता बीमारी जो है इनकी खोज जॉन डाल्टन ने 1798 ईस्वी में की थी। और इस खोज के लिए उन्हें क्या कहा गया? डाल्टनिज्म्स भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोगों ने सीखा कि वर्धानता बीमारी क्या होती हैं, वर्धानता बीमारी में जो है कौन से सेल्स जिम्मेदार होते हैं, वर्धानता बीमारी को हम लोग रंग बोध की क्षमता या कलर विजन डिफिशियंसी भी कहते हैं। वर्धानता बीमारी में हम लोग के जो रेटिना में रॉड सेल्स होते हैं, कौन सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स को जो है पहचानने में मदद करती हैं। और अगर लाल, हरे और नीले रंगों को पहचानने में असमर्थ होती हैं तो हम लोग उसको कौन सा नाम देते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ शेयर कर लीजिएगा ताकि जीव विज्ञान से संबंधित जानकारी की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।